दोस्तों, एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि भैया हमारी वजह से जीत हो गई। राहुल गांधी कह रहे हैं हम मेरी वजह से जीत हो गई। केजरीवाल कह रहे हैं कि भैया मुझे भी क्रेडिट चाहिए। उधर अखिलेश यूपी वाले भैया कह रहे हैं कि भैया समाजवादी पार्टी ने तो खून पसीना एक कर दिया छात्रों के नाम पर। लेकिन वहीं कांग्रेस जनता पार्टी जश्न मना रही है। लेकिन देश के जनजी ने माहौल चेंज कर दिया है। देश के जनजी ने इस समय जो है कांग्रेस जनता पार्टी की हालत खराब कर दी है। विपक्ष सोचने पर मजबूर हो गया। देश का जो जनजी है इस समय पीएम मोदी के साथ आ गया है। जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे हैं, 3 से 4 रील सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी डाल चुके हैं। पहली रील ने वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बना लिया है। उसके बाद मोदी लगातार रील्स बना रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, देश के जनजी से बात कर रहे हैं, नीट के एग्जाम पर बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ है कि देश के जो जनजी हैं विपक्ष का साथ छोड़कर, कांग्रेस जनता पार्टी का साथ छोड़कर पीएम मोदी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी की वीडियो पर रिएक्शंस आ रहे हैं, अब लग रहा है कि भैया देश का जो जनजी है पीएम मोदी के साथ आ गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। एक तरफ उन कॉकरोचों का हिसाब किताब हो रहा है जो दिल्ली का माहौल खराब करना चाहते थे, जो अश्लील कंटेंट के बहाने देश का माहौल खराब करना चाहते थे, अश्लीलता फैला रहे थे। अब ऐसे लोगों पर गुंडा एक्ट और तमाम तरह की धाराओं में कार्रवाई हो रही है। दिल्ली पुलिस उनको योगी स्टाइल में जवाब दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आ रही है कि देश का जो जनजी है अब मोदी के साथ आ गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आखिरकार कैसे 48 घंटे में पीएम मोदी ने पूरी पटकथा को चेंज कर दिया है। मोदी के साथ आ गए देश के जनजी, देखते रह गए अभिजीत दीप के। कॉकरोचों पर गुंडा एक्ट शुरू, सौरभ दास की हुई हालत खराब। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शुरू हुआ असली खेला। पीएम मोदी के एक्शन से पलट गई पूरी बाजी, बर्बाद हो गई कांग्रेस जनता पार्टी। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, आंदोलन की एक बड़ी मांग पूरी हो गई। लेकिन कहानी खत्म होने के बजाय और बड़ी हो गई है। अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया कि ये तो शुरुआत है, आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। राहुल गांधी ने अमित शाह को चिट्ठी लिख दी। अखिलेश यादव इसे छात्रों की जीत बता रहे हैं। तेजस्वी यादव सरकार को घेर रहे हैं। प्रशांत किशोर की तरफ से बिहार आने का न्योता और उद्धव ठाकरे की तरफ से मुंबई आने का संदेश सामने आ रहा है। लेकिन सवाल ये है, जब केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं तो अब आंदोलन का अगला लक्ष्य क्या है? क्या लड़ाई शिक्षा व्यवस्था में सुधार की है या छात्रों के आंदोलन के सहारे अब एक बड़ा राजनीतिक मोर्चा तैयार हो रहा है? और इसी बीच ऐसा डिजिटल ट्विस्ट आया जिसने जनजी को लेकर चल रहे पूरे नैरेटिव को चुनौती दे दी। जिस युवा पीढ़ी को सरकार से नाराज बताकर आंदोलन का सबसे बड़ा आधार बनाया जा रहा था, उसी सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंस्टाग्राम रील ने महज 24 घंटे में 303 मिलियन यानी 30 करोड़ 30 लाख व्यूज हासिल करके नया रिकॉर्ड बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसने आईशो स्पीड की पिछली उपलब्धि को पीछे छोड़ दिया। यानी तस्वीर 2 है, सड़क पर आंदोलन का दावा, स्क्रीन पर मोदी की रिकॉर्ड तोड़ पहुंच। अब पूरी कहानी समझिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने इसे छात्रों के दबाव की बड़ी जीत के रूप में पेश किया। अखिलेश यादव ने सरकार के झुकने की बात कही। दूसरी तरफ भाजपा खेमे का संदेश ये रहा कि सरकार के लिए किसी व्यक्ति का पद नहीं बल्कि देश और छात्रों का हित ज्यादा बड़ा है। यानी इस्तीफा 1, नैरेटिव 2। इसके बाद राहुल गांधी ने छात्रों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कथित पैलेट गन के इस्तेमाल पर जवाब मांगा। ऐसे आरोपों पर तथ्य सामने आना जरूरी है। किस बल का इस्तेमाल हुआ, किस परिस्थिति में हुआ और किसके आदेश पर हुआ, इसका फैसला सबूत से होना चाहिए। लेकिन असली राजनीतिक ट्विस्ट अभिजीत दीपके के अगले ऐलान से आया। दीपके ने कहा कि मंत्री का इस्तीफा मंजिल नहीं है, शुरुआत है और आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अब सवाल स्वाभाविक है, अगर लड़ाई जारी रहेगी तो अगली मांग क्या है? शिक्षा व्यवस्था में सुधार, शिक्षा व्यवस्था में कौन से ठोस बदलाव चाहिए और इस आंदोलन की दिशा अब छात्र तय करेंगे या उसके साथ खड़े होते जा रहे राजनीतिक चेहरे? क्योंकि उधर अलग अलग विपक्षी नेताओं का समर्थन बढ़ रहा है और इधर प्रधानमंत्री मोदी उसी युवा डिजिटल ऑडियंस तक सीधे पहुंच रहे हैं जिसे लेकर सबसे बड़ी राजनीतिक खींचतान चल रही है। और यहाँ 303 मिलियन व्यूज का महत्व आता है। इन व्यूज को 30 करोड़ मोदी समर्थक कहना गलत होगा। न इससे यह साबित होता है कि हर व्यूअर जनजी था। लेकिन इतना जरूर है कि जिस समय युवाओं के बीच मोदी सरकार की स्वीकार्यता पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसी समय प्रधानमंत्री का कंटेंट रिकॉर्ड स्तर का टेंशन हासिल कर रहा था। यानी ये कहना जल्दबाजी होगी कि जनजी दीपके को छोड़कर मोदी के साथ चली गई। लेकिन ये कहना भी मुश्किल है कि पूरी युवा पीढ़ी सरकार के खिलाफ एक ही दिशा में खड़ी है। शायद जनजी की तस्वीर उतनी एक तरफा नहीं है जितनी राजनीति उसे दिखाना चाहती है। एक युवा सड़क पर सवाल पूछ सकता है और वही युवा प्रधानमंत्री का वीडियो भी देख सकता है। वो सरकार से जवाब मांग सकता है और साथ ही मोदी की बात सुनने में दिलचस्पी भी रख सकता है। यही वो जटिलता है जिसे अब दोनों पक्ष विपक्ष अपने अपने नैरेटिव में बदलना चाहते हैं।
इसी बीच आंदोलन का दूसरा विवादित पहलू भी सामने आया, हिंसा और अभद्र भाषा। जंतर मंतर से जुड़े कुछ वायरल कंटेंट में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा को लेकर सवाल उठे। दूसरी जगह प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों पर हमले और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी सामने आए। यहाँ सिद्धांत साफ होना चाहिए, लोकतंत्र आंदोलन का अधिकार देता है, हिंसा का नहीं। सरकार की आलोचना का अधिकार है, लेकिन किसी नेता या उसके परिवार के खिलाफ अश्लीलता को राजनीतिक विरोध नहीं कहा जा सकता। और ये नियम सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है। आज मोदी के खिलाफ गाली को सामान्य बनाया जाएगा तो कल राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल या किसी और नेता के खिलाफ वही भाषा इस्तेमाल होगी। तब राजनीतिक मुद्दों से निकलकर सिर्फ अपमान की प्रतियोगिता बन जाएगी। युवाओं को सवाल जरूर पूछने चाहिए, पेपर लीक हो तो जवाब मांगने चाहिए, भर्ती में गड़बड़ी हो तो सड़क पर उतरना चाहिए, सरकार गलत हो तो सरकार को घेरना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दलों को भी समझना होगा कि जेएनसी किसी पार्टी की स्थायी संपत्ति नहीं है। और शायद यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश है। एक तरफ दीपके कह रहे हैं कि आंदोलन अभी जारी रहेगा, विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक ताकत देने में लगा है। दूसरी तरफ मोदी सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करोड़ों लोगों का अटेंशन खींच रहे हैं। अब मुकाबला केवल जंतर मंतर की भीड़ का नहीं है, मुकाबला जेएनसी के भरोसे का है। मुकाबला इस बात का है कि युवाओं की बेचैनी को समाधान कौन देगा और उनकी भाषा को कौन समझेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई अभी बाकी है। अब सवाल आपसे है, क्या इस्तीफे के बाद आंदोलन शिक्षा सुधार की तरफ बढ़ेगा या विपक्ष बनाम मोदी की बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन जाएगा? और मोदी के रिकॉर्ड तोड़ डिजिटल पहुंच क्या बता रही है? क्या जेएनसी के मूड को एक तरफा समझने में जल्दबाजी की गई? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति की बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए अपना उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करें।